দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যা ঘটল সেটাকে নিছক ইমিগ্রেশন বিভ্রাট বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা জাহেদুর রহমান ভারতে ঢুকতে এসে প্রায় 2.5 ঘন্টা আটকে থাকলেন। পরে অবশ্য দিল্লি তার প্রবেশের অনুমতি দেয়, কিন্তু ততক্ষণে কূটনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি ভারতে না ঢুকে কলম্বো হয়ে ঢাকা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। हिंदुस्तान अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। अब आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर डॉक्टर जाहिदुर रहमान, एडवाइजर टू पीएम तारिक रहमान, वो जाते हैं हिंदुस्तान में दिल्ली एयरपोर्ट के साथ। उसके साथ क्या मिसबिहेव किया जाता है, हिरासा किया जाता है, उनको इंसल्ट की जाती है। ना कि डॉक्टर जाहिदुर रहमान के किस्म से ये बांग्लादेश की जा रही थी, क्योंकि जो डॉक्टर जाहिदुर रहमान है वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक समिट में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान जा रहे थे। उनको किस तरह से 2 घंटे से ज्यादा वहां पर रोके रखा, ये एलिगेशन लगा करके इनका तो वॉच लिस्ट के अंदर नाम है। हालांकि उनके पास जो पासपोर्ट था, डॉक्टर जाहिदुर रहमान खुद कह रहे हैं कि सार्क स्टिकर वाला था, यानी आप उसके ऊपर सफर कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो एक हुकूमती ओहदेदार है, ऑफिशियल है, सबको पता है डॉक्टर जाहिदुर रहमान कौन है। डॉक्टर जाहिदुर रहमान एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम करते रहे हैं, वो इसके ऊपर एनालिसिस भी करते रहे हैं, तो वो बहुत क्लोज हैं तारिक रहमान जो पीएम है बांग्लादेश के, उनके। अब इसके ऊपर बांग्लादेश ने भी उनके इन्वॉय को तलब किया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इसको फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान ने बहुत ही अजीब किस्म का रवैया अपनाया है, और जो उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है बांग्लादेश के बारे में वो निकल कर भी सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हिंदुस्तान, क्या मोदी का हिंदुस्तान इस तरह बिहेव करेगा? किसी ने नहीं सोचा था। अब आप देखिए, समिट के लिए इंडियन ओशियन के ऊपर ये सबको बुलाते हैं, बांग्लादेश को भी इनवाइट किया था। बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं, जिनका नाम डॉक्टर जाहिदुर रहमान है, वो जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनको रोक लिया जाता है, उनसे तहकीक, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, उनको हिरासा करने की कोशिश की जाती है, उन्हें बैठाया जाता है, उनको कहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनको एलिगेशन लगाते हैं। वो कहते हैं कि देखें, आपका जो पासपोर्ट है वो डिप्लोमेटिक नहीं है, या फिर हालांकि वो खुद कह रहे हैं डॉक्टर जाहिदुर रहमान कि मेरा जो पासपोर्ट है उसके ऊपर स्टिकर था सार्क का, और सार्क का जो स्टिकर है, सार्क आपको पता ही है ना, ये एक ऐसी काउंसिल है जिसके अंदर 5-6 मुमालिक हैं। वो सार्क बनाने में बांग्लादेश का हाथ है, इसको बांग्लादेश ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी मुझे नहीं जाने दिया। लेकिन 2 घंटे के अप्रूवल के बाद उन्होंने कहा, तब वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, इज्जत है, सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट अगर नहीं आपकी, आपके मुल्क की, तो फिर मैंने उधर क्या धनिया लेने जाना था भाई। वो कहते मैंने फौरी फ्लाइट पकड़ी और मैं अपनी फ्लाइट में वापस आया इधर, क्या कहते हैं, कोलमपुर, और फिर वहां से भाग। ये तो दोस्तों इस वक्त हालात, यानी हिंदुस्तान क्या कुछ नहीं कर रहा। और फिर एनालिस्ट है ना, जो वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अब उससे बाहर निकलना चाहिए, जो बांग्लादेश कहता है कि बैलेंस करके चलें दिल्ली और बीजिंग को। वो कह रहे हैं दिल्ली से आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा, बीजिंग से सारे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, पहले दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত কি তাদের প্রতি আগের মতো আস্থা রাখছে, নাকি দিল্লি এখন নতুন ঢাকার প্রতি আরো সতর্ক, আরো হিসাবী এবং আরো কঠোর অবস্থান নিচ্ছে? এই ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের 2.5 ঘন্টা ইঙ্গিত। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তা শুধু ঢাকার ক্ষমতার পালাবদল নয়, সেটি গোটা দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত সমীকরণের একটা পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে শেখ হাসিনা ছিলেন দিল্লির সবথেকে নির্ভরযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগীদের একজন। সীমান্ত নিরাপত্তা থেকে জঙ্গি দমন এবং কানেক্টিভিটি থেকে বাণিজ্য, সব ক্ষেত্রেই ভারত আর বাংলাদেশের সম্পর্ক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কিন্তু 2024 সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার পর বিএনপি ক্ষমতায় আসে
তারেক রহমান বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তখন থেকেই দিল্লির কূটনৈতিক মহলে একটি প্রশ্ন ঘুরছিল, নতুন সরকার কি আগাম নীতি বজায় রাখবে নাকি বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অন্য কৌশলগত পথে হাঁটবে। জাহেদুর রহমানের ঘটনাকে সেই প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। সরকারিভাবে ভারত এখন কোনো মন্তব্য করেনি, কিন্তু বাংলাদেশের একাধিক সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ইমিগ্রেশন যাচাইয়ের সময় জাহেদের নাম একটি সিকিউরিটি ওয়াচ লিস্ট এ উঠে আসে। এর সত্যতা সরকারিভাবে নিশ্চিত না হলেও বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সাধারণ কোনো বিদেশি নাগরিক নন জাহেদুর রহমান। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রের অত্যন্ত পরিচিত একজন মুখ। তারেক রহমানের নীতি আর কৌশল বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে তিনি সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। একজন চিকিৎসক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং কলাম লেখক হিসাবে তার পরিচিতি রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূসের যে প্রশাসন ছিল, সেই প্রশাসনের নির্বাচন সংস্কার কমিশনেও কিন্তু তিনি ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার যাতায়াত, বক্তব্য এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো গুরুত্ব দিয়েই দেখে। আর এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন, যদি সব নথি আগে থেকেই জমা দেওয়া হয়ে থাকে, যদি বাংলাদেশের হাই কমিশন দিল্লিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সফরের কথা জানিয়ে থাকে, যদি তিনি IOR এর মতো আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগ দিতে আসেন, তাহলে ভারতের বিমানবন্দরে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো। दोस्तों आपने वीडियो देखी है। अब मसला ये है कि भाई साहब अब बांग्लादेश भी आगे से जवाब देने जा रहा है। ये आप वेस्ट बंगाल मीडिया की आपने वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं कि अब देखें बांग्लादेश भी इसके ऊपर जवाब देगा। भाई बांग्लादेश इतना गिरा हुआ नहीं है जितना गिरा हुआ हिंदुस्तान है। बांग्लादेश चलता है प्रोफेशनली अंदाज के साथ। आपके दिल के अंदर जो बोझ है, एक एरोगेंट है, वो बांग्लादेश उसको बड़ा बैलेंस लेकर जाना चाहता है। देखें इसके ऊपर जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश को बीजिंग और दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बीजिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और हिंदुस्तान को थर्ड फोर्थ नंबर पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस करेंगे ना दिल्ली के साथ, उसका कोई फायदा नहीं होगा और इसका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। अब आप देखें कि आपके एडवाइजर हैं, इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर हैं, उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है, कैसे उनकी इंसल्ट की जाती है, कैसे वो वापस आते हैं, उनको शिरकत नहीं करने दी जाती, खुद इनवाइट किया हुआ है उनको। तो ये इस तरह से मेरे ख्याल में रवैया, बिहेवियर अपनाना बहुत मायूस कुन है। और अब बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसके ऊपर वो एहतजाज भी कर रही है और इन्होंने उनके जो सफ़ीर हैं इधर इन्वॉय हैं, उनको भी उनको बुलाया है, उन्होंने बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आपको डिप्लोमेटिकली अपना रिलेशंस इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये बताइएगा ना हमें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है हिंदुस्तान ने, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है, वो आपने फीडबैक जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।